नस्य में कैसे करेंगे हम? नस्य, सिंपल नस्य क्या होता है? जो आपने पहले बादाम रोगन से चेहरे की मालिश करी, सिंपल जो हम बच्चों को या थोड़ा मीडियम एज में देते हैं वो है सरसों के तेल का। ठंड का मौसम है, सरसों इज आइडियल, और कफ प्रवृत्ति है, कोल्ड कफ एंड वायरल हो रखा है, तो इसमें आपने 2-2 बूंद सरसों के तेल के नाक में डाले, खींचने को बोला, और उसके बाद जो स्टीमर है उसमें आपने दिव्य धारा डाल दी और थोड़ा टॉवल लगाकर, जिसको भी कोल्ड हो रखा है, और थोड़ी देर नाक से स्टीम ली अच्छे से, थोड़ा मुंह से लिया, मुंह से लिया। अब इसके बाद आपने अपना गार्गल करा दिया, हल्दी, सेंधा नमक, और ज्यादा अच्छा है इसमें अमरूद के पत्ते और गरम करके एलोवेरा जूस भी मिक्स कर दें, तो ये अपना बेस्ट गार्गल होता है। इससे गरारे करा दिए, गला भी नहीं छिलेगा, बहुत सारा म्यूकस निकलता है, पूरा जो फ्लैम जो भरा हुआ है ये भी आपका, और अंदर से बॉडी की जो हीट है वो बढ़ती है। तो सर्दी के मौसम आ रहा है, अभी सबको खांसी जुकाम बुखार, घर में बच्चों को, आप लोगों को, आपके हस्बैंड्स को, ये कॉमनली होता है। तो ये नेचुरल टेक्निक है नेचुरोपैथी की, जिसके जरिए हम पेशेंट्स को, हम दवा तो लास्ट में देते हैं, इवन आयुर्वेद की, हम पहले उसको नेचुरल चीजों से, इनसे ही उसको रिकवर करते हैं, और इससे जो रिकवर होता है ना वो एकदम क्योर हो जाता है। आप मान लीजिए एंटीबायोटिक्स ली कॉमन कोल्ड के लिए, खांसी हो गई तो आपने थोड़ी डोज कम कर दी, फिर कई बार वो इन्फेक्शन और बढ़ गया, इम्यूनिटी डाउन है, इन्फेक्शन और बढ़ गया, तो खांसी 1 महीने तक कई लोगों को खांसी हो गई, क्योंकि इम्यून सिस्टम डाउन है। आपने एजिथ्रोमाइसिन दी, अमोक्सिसिलिन क्लाविनिक एसिड दी, लेवोसिट्रेजिन दी, लात को एंटी एलर्जिक दी, है ना, तो इस तरह से तो वो आपकी और प्रोलॉन्ग हो जाती है। जब आपने इम्यून बूस्टिंग कर दी और नेचुरली सेट कर लिया तो एक बार क्या और हो गया, है ना। तो मैं इसको इस तक पहुंच गया, मैं कोल्ड कफ और डेली के जो प्रॉब्लम्स हैं, मान लीजिए माइग्रेन हो रहा है, हेडेक, उसका क्या इलाज? आपने कुंजल किया, हेडेक है, माइग्रेन है, उसका मेन कॉज क्या क्या हो सकता है? कॉमन वात इम्बैलेंस, पित्त इम्बैलेंस या कफ इम्बैलेंस, इन तीनों के कारण हेडेक हो सकता है। 25 to 30 रीजंस हैं डिफरेंट, बाय डिफॉल्ट कॉमन इसलिए होता है, बाकी तो ट्यूमर के कारण भी हो सकता है, बहुत सारे रीजन है ऐसे तो, है ना, पर कॉमन जैसे आपको लग रहा है पित्त बढ़ गया एसिडिटी के कारण, अब हेडेक हो रहा है, थोड़ा सा बेचैनी हो रही है, उल्टी का मन कर रहा है, नौजिया, क्या करना चाहिए? कुंजल, सबसे सिंपल, ये भी सुबह 4 से 5 बजे हम 3 दिन कराते ही कराते हैं सबको क्लेंजिंग के लिए, जिसको बोलते हैं वमन धोती कुंजल। तो आपने एक जग में पानी भरा, हल्का गुनगुना, सेंधा नमक लिया, है ना, आप मलासन में बैठ गए, डीप ब्रीदिंग करी, आपने 1 गिलास पानी इसको धीरे धीरे पिया, ऐसे आपने 3 गिलास, किसी को 3 पे रिफ्लेक्स आ जाते हैं, थोड़ा सा डीप इनहेल एक्सेल, फिर 1 से 2 गिलास, जितनी आपकी कैपेसिटी है उससे 2 ज्यादा ले लें, है ना। अब मैक्सिमम आपको पेट में वॉमिटिंग रिफ्लेक्स डेवलप हो रहे हैं, आपके डायफ्रामेटिक मसल्स का मूवमेंट हो रहा है, अब आप आगे बैंड कर रहे हैं और आपकी टंग के बेस को आपने प्रेस किया और नेचुरली रिफ्लेक्स स्टार्ट हो जाएगा वॉमिटिंग का, आपका पेट से गंदगी निकलेगी, पित्त निकलेगा, एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सब बाहर निकलेगा, जितना येलो कलर का गंदगी है, म्यूकस है, खाने का पार्टिकल है चिपका हुआ, जिसके कारण इम्बैलेंस हुआ, तो वो आपका, और फिर थोड़ा सा पेट को कंप्रेस करेंगे, लास्ट में निकलेगा व्हाइट म्यूकस कफ, है ना, तो ये भी लास्ट में आपको दिखेगा। अब आपका स्टमक पूरा क्लेंज हो गया है, तो इससे आप अपना नॉर्मल वातज या पित्तज, इवन कफज, ये हेडेक बेसिकली, या माइग्रेन, एक्यूट माइग्रेन, उसमें भी इससे रिलीफ होता है। तो ये बहुत सिंपल है, पर इसको समझना आपको टेक्निकल पड़ता है कि सबको हम एक चीज नहीं बता सकते, व्यक्ति के अनुसार बताते हैं। ये मैंने हॉलिस्टिकली आपको बताया कि सिंपल सी चीज से, अब थोड़ी देर इसके बाद किसी ने सूर्य नाड़ी या सूर्य भेदी प्राणायाम किया और उसके बाद आपने थोड़ा ओमकार भ्रामरी किया, यज्ञ किया, पूरा हेडेक पूरा गायब, क्लियर, जो ऑरा माइग्रेन था वो भी पूरा क्लियर, है ना। तो इतना सिंपल चीजें रहती हैं नेचुरोपैथी से, जिससे आप अपना सिंपल डेली चीजें भी क्योर कर सकते हैं। फिर हम तो बड़ी बीमारियों की बात कर रहे हैं, ओके। तो फर्स्ट चैनल आपने समझ लिया, गट क्लेंजिंग, ऊपर का गट क्लेंजिंग के लिए हम कुंजल यूज करते हैं, नीचे के क्लेंजिंग के लिए एनीमा, बस्ती, कोलोन थेरेपी, शंख प्रक्षालन, ये सारी 7 दिन में सब होता है आपका। 7 दिन आप वेलनेस में रुकता है कोई व्यक्ति, तो पहली चीज तो हर व्यक्ति को क्लेंजिंग ही होनी है, अंदर से मन, मतलब शरीर से मन तक,
प्राणों तक स्पिरिचुअली भी आपकी क्लेंजिंग होती है। आप परम पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद लेते हैं, उनके समक्ष सामने बैठ के जब आप योग करते हैं, यज्ञ करते हैं, है ना, सत्संग करते हैं, भजन करते हैं, तो आपका पूरा ऑरा क्लेंजिंग भी होता है। स्पिरिचुअल लेवल पे भी आपका क्लेंजिंग होता है, आपके चक्रों में एनर्जी फिल होती है ना। तो ये वाला पार्ट भी हमारा होता है। तो फर्स्ट थिंग ये हो गया। इसके बाद 3 चैनल और हैं। तो मैं गट से बात कर रहा था, इसके बाद हो गया अपना उपवास। फास्टिंग भी गट क्लेंजिंग के लिए बहुत अच्छी है, और लगभग हर व्यक्ति को जो नॉर्मल वेट है उसको 3 दिन, और जिसका मोटापा है वो यहाँ पे 5500 दिन तक भी उपवास किए हैं हमारे पतंजलि वेलनेस योगग्राम में, वेलनेस में 100 डेज तक भी लोगों ने उपवास किया है। उपवास उनके स्पेसिफिक, किसी ने खजूर कल्प, किसी ने बकरी के दूध का तक्र कल्प, लीवर वाले डिसऑर्डर्स हैं, कोई कोलाइटिस पेशेंट है उसको तक्र कल्प दही और छाछ पे रखा। उपवास अलग अलग, किसी को सिर्फ मोटापा है, लेमन मेथी वाटर, लेमन मेथी हनी वाटर। किसी को टाइप 2 डायबिटीज है, डायबिटीज में भी यहाँ उपवास करते हैं, उसी से उनका डायबिटीज रिवर्स होना स्टार्ट होता है। डायबिटीज टाइप 2 में भी, इवन टाइप 1 में, तो उसको लेमन मेथी वाटर और KKSTG, करेला, खीरा, टमाटर, सदाबहार, गिलोय का जूस, और अपना एंटी डायबिटिक काढ़ा। उसमें क्या होता है, गिलोय, कालमे, कुटकी, चिरायता, विजयसार। इसका जो काढ़ा है अपना गिलोय, कालमे, कुटकी, चिरायता, एंटी डायबिटिक, ये डायबिटीज अपने पेनक्रियास को स्टिमुलेट करता है, नेचुरल सिक्रीशंस बढ़ाता है, बैलेंस करता है ना। गिलोय, कालमे, कुटकी, चिरायता। ऐसे कुटकी चिरायता हम फीवर में भी यूज करते हैं, जो अपना एंटी फीवर काढ़ा है, ज्वर नाशक क्वाथ। अब फीवर के लिए क्या क्या चीजें आती है अपनी, ज्वर नाशक काढ़ा आता है पतंजलि का, दिव्य का, और अपना आता है ज्वर नाशक वटी जो नई आई है, नहीं फीवोग्रिट, फीवोग्रिट अपनी नई है, ज्वर नाशक वटी अपनी पुरानी है, महासुदर्शन वटी हम देते ही हैं, है ना। तो फीवोग्रिट भी बहुत अच्छी है, जैसे PCM यूज करते हैं वैसे ही 2 फीवोग्रिट लें, जिसको वायरल है, हर 2-3 घंटे में, दिन भर में 10 तक भी दी जाती है डोज। नॉर्मल अपनी जो गिलोय घनवटी एडवांस है वो भी बहुत फायदेमंद है। जो कोरोनिल किट था वो अपना गिलोय घनवटी एडवांस में ऑलरेडी है, उसमें सब चीजें हैं नेचुरली। हाँ जी, तो बॉडी को तो टेम्परेचर तो कूल डाउन करती है ना वो। उसके साथ आप डाइट में भी करें, जैसे अब फीवोग्रिट ले रहे हैं ना, तो अपना ज्वरनाशक क्वाथ भी आप ले लें साथ में, है ना, या फिर गिलोय क्वाथ ले लें सिंपल। तो बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेशन जो सिस्टम है वो अपना सरफेस टेम्परेचर नॉर्मलाइज करेगा। जो फीवर है मतलब 100 डिग्री सरफेस टेम्परेचर, उसको भी वो कम करेगा, और अंदर का टेम्परेचर भी बैलेंस करेगा कि अंदर से आपको कोल्ड ना हो। हाँ, साथ में ले सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे जरूरी नहीं आपकी बॉडी के अनुसार, आप किसी की कफ प्रवृत्ति है तो आपके अनुसार वो बेटर रहेगा। पर्सनल क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, मैंने आपको बता दिया एक कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये चीज हो गई। तो गट क्लेंजिंग फर्स्ट है, तो आपने पढ़ा है योग में, आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में, तीनों ही अपने मेडिसिन के जो सिस्टम है इसमें एक चीज बताई गई है, दैट इज कॉमन। आयुर्वेद में इसका कोट भी है उपवास का, सर्वरोग मलवश लंघनम परमौषधम। जितने रोग हैं मानव शरीर में, इसका जो रूट कॉज है दैट इज मलह वश, एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स और मॉर्बिड मैटर, फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे, या फिर स्पिरिचुअल लेवल पे। मलह वश जो गंदगी है, टॉक्सिन्स है, अननेसेसरी, एक्सेसिव, एक्सेसिव फैट भी मलह है, जो एडिपोस टिश्यू है, ब्लड में एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड्स, LDL, बैड कोलेस्ट्रॉल, VLDL, तो ये भी मल है आपके लिए शरीर में, है ना। मलह वश लंघनम परमौषधम, जो उपवास है, उपवास, तो दैट इज द सुप्रीम मेडिसिन, मतलब उससे ऊपर मानवता के लिए कोई दूसरी दवा नहीं है। ये आज का नहीं, ये तो हजारों लाखों साल पहले, हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषि मुनि जो सनातन के हैं, वैदिक के हैं, उन्होंने इसको लिखा है कोट को, जो अपने स्वास्थ्य में लिखा हुआ है। तो जो बीमारियां हैं उसका कहीं ना कहीं कॉज तो हमारा
टॉक्सिन्स लोड ही है बॉडी में। हेयर फॉल भी हो रहा है तो क्या, बॉडी का एब्जॉर्प्शन कम है और आपके विटामिन सी की कमी है, विटामिन ए की कमी है, बायोटिन की कमी है, या फिर विटामिन ई की कमी है, ए सी ई और बायोटिन, नेचुरल किसी चीज की कमी है, इसलिए आपके हेयर फॉलिकल्स कमजोर हैं, इसलिए बाल आपके नहाने के टाइम झड़ रहे हैं। बाकी सीजनल तो है ही, वात पित्त कफ इम्बैलेंस, ठंडी में ज्यादा होएगा, थोड़ा तो नेचर के साथ तो थोड़ा नेचुरली होएगा, जो डेड होंगे बाल वो तो निकलेंगे ही निकलेंगे, वो थोड़ी बॉडी में लगे रहेंगे, है ना। तो ये कुछ चीजें सीजनल भी होती है। बट विटामिन ए नेचुरली किस में मिलता है, गाजर में बीटा कैरोटीन, चुकंदर, है ना, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में भी है, बादाम में, ड्राई फ्रूट्स में, नट्स में विटामिन ए। विटामिन सी खटाई, आंवला में सबसे ज्यादा है, सीबक थॉर्न जूस, है ना, अपना पतंजलि का भी आता है विटामिन सी एंड जिंक का टैबलेट आता है। न्यूट्रेला के अपने सारे मल्टीविटामिन आते हैं, पतंजलि के सारे 100% प्लांट बेस्ड है, उसमें नेचुरल है एकदम, और सप्लीमेंट कर सकते हैं शरीर को। ऐसे ही विटामिन ई बादाम में, सारे नट्स में, अखरोट में विटामिन ई जो स्किन के लिए सबसे जरूरी है, बादाम रोगन ऑयल अपना बनता है पतंजलि का, विटामिन ई। ओके, तो इस तरह से सी तो अपने ऑरेंज, नींबू, जिसको वात रोग नहीं है उसके लिए तो नींबू अमृत समान है, रेगुलर आधे से एक नींबू शरीर में जाना चाहिए। और प्रोटीन भी अगर हम ले रहे हैं तो नींबू अगर ले रहे हैं तो वो अच्छे से टूट के एब्जॉर्ब होएगा, है ना। तो लेमन इज इंपॉर्टेंट। अगर आपको वात रोग है और खटाई सूट नहीं होती तो फिर आपको ये रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए। फिर क्या होता है ऑप्शन, अपना पतंजलि का नेचुरल जो विटामिन सी की टैबलेट है न्यूट्रेला की, जी एंड जिंक, वो किससे बनी है, रोजी हिप्स, आपने सही बोला, गुलाब के जो नीचे का बेस होता है उसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, पर वो खट्टा भी नहीं होता, उससे अपनी पतंजलि की न्यूट्रेला विटामिन सी एंड जिंक बनी है। तो नेचुरली आपको फिर सप्लीमेंट देना है। अगर हमें खटाई, आपको वात आहार में खटाई बंद की जाती है। जो भी शरीर में दर्द है, साइटिका पेन हो, घुटने का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, कमर गर्दन दर्द है, या फिर आपको बहुत ज्यादा वैसे ही शरीर में मसल पेन होता है, तो तब खटाई बिल्कुल बंद की जाती है। वात आहार में हम क्या देते हैं यूजुअली, सुबह जैसे सौंफ और मेथी का पानी, वात पित्त दोनों कम करता है। सौंफ मेथी का सुबह 5 बजे, है ना। फिर उसके बाद 7:30 बजे हम देते हैं पिडांतक वात, अपना पतंजलि का पिडांतक काढ़ा। और उसके बाद हम नाश्ते में देते हैं ड्राई फ्रूट्स, मेनली खजूर वात और कफ दोनों को कम करते हैं। ब्लैक अरेबिक डेट्स, काले वाले जो अपने पतंजलि के खजूर आते हैं वो, है ना, 2 से 5 तक देते हैं। एक दिन में हम 20 तक खजूर पे कल्प कराते हैं। जो क्रॉनिक वात के रोग है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, आम वात जिसको बोलते हैं, ऐसे पेशेंट्स को हम खजूर कल्प कराते हैं। और साथ में देते हैं पीरानिल जूस। रेसिपी हर चीज की हमने एक पोर्टल बनाया पतंजलि वेलनेस का, उस पर 100% फ्री है। तो जितने शब्द मैं बोल रहा हूँ, आप पतंजलि वेलनेस रेसिपी डालोगे गूगल पे तो आपको हमारा लिंक आ जाएगा patanjaliwellness.com/recipe, और जितनी चीजें मैं बता रहा हूं उसको कैसे बनाना है, उसकी विधि हमने हर चीज अपने वेबसाइट पे सबके लिए निशुल्क में डाल के रखी है। और जैसे जैसे अपडेट होता है उसको अपडेट भी करते हैं। ओके, तो पीरानिल जूस पेन के लिए हम देते हैं, और पीरानिल पे दिन भर में 2 से 3 लीटर पीरानिल पे, दर्द में, इन्फ्लेमेशन में वो फायदा करता है। आपके जो भी पेन एंजाइम से जो पेन प्रोड्यूस कर रहे हैं, पीरानिल जूस, वो आप पतंजलि वेलनेस बस रेसिपी लिख देना, गूगल पे आ जाएगा, पहला लिंक वही आएगा, RECEIPE। रेसिपी मतलब होता है विधि, बनाने की विधि, है ना। तो मैं आपको बताया था कफ वात रोग डाइट, तो नाश्ते में आपने ड्राई फ्रूट्स ले लिए, खजूर ले लिए, पीरानिल जूस ले लिया। फल सूट होता है तो फल देते हैं, अगर वजन ज्यादा है तो फिर उपवास, है ना, नहीं तो एक नाशपाती एप्पल छिलका उतार के ले सकते हैं। कच्चा खाना अवॉइड करते हैं बहुत ज्यादा, जिसको वात रोग है उसको हम बहुत ज्यादा कच्ची चीजें नहीं देते। सलाद, स्प्राउट देना है तो उसका तरीका बदल जाता है, उसको स्टीम करके या बॉईल करके देते हैं, उसको ग्राइंड करके देते हैं बॉईल करके, ताकि वो कच्चा जो पन है वो वात को ना बढ़ाए।
तो ये अपने पतंजलि वेलनेस की स्पेसिफिक चीजें हैं। इसके बाद हम लंच में फिर अगर नॉर्मल खाना दे रहे हैं तो देते हैं बाजरा रागी की रोटी थोड़ा सा घी लगा के, है ना, या फिर रागी का दलिया या बाजरे का दलिया। रागी फीमेल्स के लिए सबसे नंबर 1 मिलेट है। नंबर 1 आपके लिए न्यूट्रिशनल जो आपको चाहिए अन्न वो है रागी। रागी में बहुत अच्छा कैल्शियम आता है, बहुत अच्छा आयरन होता है जो फीमेल्स को सबसे कॉमनेस्ट चाहिए, फेरिटिन, क्योंकि क्या है हीमोग्लोबिन की कमी फीमेल्स में ज्यादा होती ही होती है, क्योंकि महिलाएं सबका ध्यान रखती हैं, खुद का ध्यान रखना इतना ध्यान नहीं रख पाते क्योंकि सब में ध्यान में बिजी रहते हैं। तो आप लोगों को अपना ध्यान रखना सबसे पहले जरूरी है ताकि आप सबका और अच्छे से ध्यान रख पाए। ठीक है, तो रागी आपके लिए बहुत अच्छा है। रागी का साउथ में बनता है, आंध्रा से है हमारी माताएं, आप लोग केरला से हैं। रागी का दलिया बनता है ना, रागी मुद्दा, रागी का मुद्दा बनता है चटनी के साथ। महाराष्ट्र में भी बनता है, नचनी का साग बनता है, रोटी बनती है, रागी की इडली बनती है, रागी का डोसा बनता है, जावा बनता है, तो कई सारी चीजें बनती है। तो रागी आप लोग अगर इंक्लूड कर सकते हैं तो अपनी डाइट में जरूर रखें। फिंगर मिलेट है ना, पतंजलि का भी मिलेट से लगभग धीरे धीरे सारे आते जा रहे हैं मार्केट में, है ना। रागी आटा भी है, बिल्कुल है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिए, मैं आपको साथ साथ बता रहा हूं। तो हम रागी बाजरे की रोटी, रागी बाजरे का दलिया, रागी की रोटी और ये सारी चीजें हम देते हैं। साथ में सब्जी में आप उबली सब्जियां, लौकी, तोरी, टिंडा, परवल, मेथी, पालक, जो भी सीजनल आ रही है, कद्दू, रस्से वाली सब्जियां ज्यादा अच्छी हैं क्योंकि पानी के साथ जो विटामिन जो होते हैं ना वो वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल, तो कुछ विटामिन जो है उसको वाटर में वो एब्जॉर्ब होते हैं, है ना। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में भी वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल, ADEN के। तो फैट सॉल्युबल में मतलब हमें हेल्दी फैट भी बॉडी में जाना जरूरी है। हेल्दीएस्ट फैट जैसे हम जो लेते हैं देसी गाय का बिलोने का घी, जो अपना पतंजलि का भी आता है, और अगर आपके घर में है तो घर पे आप बना के लें सबसे बेस्ट, या पड़ोस में कहीं है तो, है ना, बिलोने का घी। और गुरुदेव रोज सुबह बताते हैं कि 1 चम्मच घी खाली पेट गुनगुने पानी से अगर आप योग के पश्चात लेते हैं तो आपकी बॉडी में लगभग जो हेल्दी फैट कंटेंट है वो बढ़ाता है। अपना हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन HDL जो कि गुड फैट है बॉडी में, HDL वो गंदगी को कन्वर्ट करके मल से निकालता है येलो कलर के द्वारा। तो HDL अच्छा कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल इज HDL, बैड कोलेस्ट्रॉल इज LDL, VLDL, ट्राइग्लिसराइड जो ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है हार्ट की वेन्स में, आर्टरीज में, वो क्लियर। तो इसको आप ध्यान रखें। और इसके अलावा हम लंच में देते हैं और डिनर में देते हैं वात रोगों में ATM की सब्जी, एलोवेरा, टर्मरिक एंड मेथी, हल्दी, मेथी, एलोवेरा, थोड़ा सा घी में, उसमें आप थोड़ा लहसुन भी डाल सकते हैं भुना हुआ, तो इसकी सब्जी। लहसुन भी देते हैं वात रोगों में। लहसुन को देने के 2 तरीके हैं, जो कच्चा ले सकता है, ठीक है, नहीं तो भून के। वात रोगों में लगभग हम 5 से 10 कली लहसुन की रोजाना थेरेप्यूटिकली देते हैं। उसको 1 चम्मच घी में आपने कढ़ाई में सुबह छिलका उतार के सेक लिया, थोड़ा सा सेंधा नमक, काला नमक या आप हल्का सा जीरा या काली मिर्च डाल सकते हैं उसमें। अब इसको दिन भर में आप डिफरेंट चीजों में यूज कर सकते हैं, जैसे ATM में एलोवेरा जेल डाला कढ़ाई में फ्रेश पत्ते से निकाल के, और उसमें घी डालने के बाद आपने ये डाला, उसमें फिर कच्ची हल्दी कीस करके हल्दी डाल दी, या हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं। मेथी दाना जो स्प्राउटेड है, स्प्राउटेड मेथी दाना, वो आपने डाल दिया। उसको आपने अच्छे से, जब तक वो पूरा उसका वाटर ना खत्म हो जाए, जेली जेली बन जाए, ये डाल दिया। उसमें आपने सेंधा नमक, काला नमक, काली मिर्च, जीरा, अजवाइन, ये थोड़ा सा डाल सकते हैं, है ना। थोड़ा मैंने बोला लहसुन, वो भी डाल दिया। तो ये जो सब्जी बनी, it is very good for greasing your joint, for your synovial fluid, joint lubrication जो है, आपके जो cerebrospinal fluid है, जो nerve compression है, और एंटी इंफ्लेमेटरी, टर्मरिक तो नेचुरली एंटी इंफ्लेमेटरी, पेन किलर, नेचुरल एंटीबायोटिक, टर्मरिक तो है ही है, थोड़ा सा चाहे तो उसमें अदरक भी हल्का सा डाल सकते हैं। तो ये आपकी सबसे अच्छी सब्जी है वात रोगों के लिए, खासकर महिलाओं के लिए जिनको जोड़ों में दर्द होता है, और ये हम रेगुलर देते हैं।
खाने के साथ आप ये लंच में भी ले सकते हैं, डिनर थोड़ी मात्रा में, मात्रा बहुत सारी नहीं लेनी इसकी, कम मात्रा में लेंगे, एज ए मेडिसिन ले रहे हैं। सो लेट मेडिसिन बी योर फूड, मेडिसिन बी योर फूड, फूड बी योर मेडिसिन। तो घी में आप कर सकते, नहीं तो सरसों का तेल, तिल का तेल अपना पतंजलि का कोल्ड प्रेस बेस्ट है ही, उसमें भी कर सकते हैं। सर्दी के मौसम में सरसों का तेल, तिल का तेल अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। गर्मियों में तेल कम लें, थोड़ा सा कोकोनट ऑयल या घी ले लें, कोई दिक्कत। हाँ, इसके साथ ही रोटी खानी है, मैंने बताया बाजरा रागी की रोटी। आंवला का पानी वात वालों को, जिसको सूट नहीं करता ना, उसको नहीं देते हैं। फिर खटाई जिसको बंद कर रखिए, जिसको वात में भी आप दो तरह के रोगी हम देखते हैं, बहुत सारे वात रोगी आते हैं, उनको खटाई सूट किसी किसी को, ये होते हैं 2-5%, जो क्योंकि और चीजें करते हैं तो उनको खटाई सूट हो जाती है। पर 90 to 99% लोग ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा सा भी खटाई गई शरीर में, खासकर इमली की खटाई तो बिल्कुल सूट नहीं होती, नींबू की किसी किसी को सूट हो जाती है। तो खटाई गई और दर्द चालू, एकदम रिफ्लेक्स दर्द जोड़ों में, एकदम काफ में, बॉडी में स्टिफनेस, मॉर्निंग स्टिफनेस, है ना, और भी इम्बैलेंस के कारण हेयर फॉल, बहुत सारी चीजें, स्वेलिंग, बॉडी में स्वेलिंग, है ना, पित्त वात पित्त इम्बैलेंस में। अब मैं 15 मिनट में इसको संक्षेप में इसको खत्म करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन आंसर आप कल आएंगे ना, आप सबका कंसल्टेशन है, किसी भी ओपीडी में आप जाके डायरेक्ट कंसल्टेशन कर सकते हैं कल। वेलनेस में अगर आए, किसी का पर्सनल कुछ है तो हमारे सारे डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, मैं भी वहां पे 1 नंबर में बैठता हूँ, ओपीडी नंबर 1 में। तो आप अपना जो भी बीमारी के अनुसार आपके जान पहचान के किसी का कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, आप तो कल दिन भर वहीं पे रहेंगे। तो इसको अपन क्लियर करते हैं। तो वात हर डाइट, है ना, इसमें उपवास भी हम एटीएम सब्जी, खजूर पे, पीडानिल जूस, पीडानिल पे कराते हैं। ऐसे कफ डाइट में भी हम खजूर कल्प कराते हैं, और स्वासरी जूस, दिव्य स्वासरी मुलेठी का पे, दिव्य पे, इस पे रखा जाता है। लहसुन कल्प कफ रोग में भी कराते हैं। पित्त रोग में सौंफ का पानी, पित्तहर जूस, पित्तहर पे, इस पे हम उपवास कराते हैं। और पित्त रोगों को जौ का दलिया, जिसको ज्यादा पित्त है, जौ का दलिया, खिचड़ी, ये सब देते हैं। कफ रोगों में खिचड़ी कौन सी देते हैं? बाजरे की खिचड़ी, जो थोड़ा गर्म रहे। तो इस तरह से स्पेसिफिक हर एक का डाइट प्लान है, वेबसाइट पे भी आपको मिलेगा, पर मैं इसको आउटलाइन दे रहा हूँ। और 4 चैनल्स में, फर्स्ट चैनल पे हमने बात कर ली। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज स्किन। स्किन को डिटॉक्स के लिए स्वेटिंग होना आप सबको भी याद ध्यान रखें, जरूरी है। 1 घंटा 45 मिनट्स प्रोफ्यूज स्वेटिंग, पसीना निकलना। अगर पसीना नहीं निकल रहा है शरीर से तो बीमारी आती है शरीर में, क्योंकि स्किन मेजर ऑर्गन है, सबसे बड़ा ऑर्गन है बॉडी में। तो 70% टॉक्सिन्स यहाँ से निकलते हैं। एक्सेस ऑफ सॉल्ट, एक्सेस ऑफ ऑयल सेबेशियस ग्लैंड से जो निकलता है, एक्सेस ऑफ इम्बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो ज्यादा है बॉडी में, सोडियम ज्यादा है, तो स्वेटिंग में वो भी निकल रहा है। तो टेम्परेचर रेगुलेशन के साथ साथ ब्लड प्रेशर रेगुलेशन भी कर रहा है। तो स्वेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब नेचुरली तो आपको आती है योग प्राणायाम एक्सरसाइज से, सूर्य नमस्कार से। आर्टिफिशियली हम देते हैं स्टीम बाथ, है ना। नेचुरली हम देते हैं मड बाथ में सन बाथ, जिसका एक टेक्निक है ग्रीन हाउस थर्मोलियम। इसको एक पॉलिथीन होती है अपनी थिक वाली, इसमें बॉडी को पूरा रैप करते हैं और उसको सिर पे गीला तौलिया रख के इसको योगा मैट पे हम लेटाते हैं। और इसमें जो सन की धूप है उससे नेचुरली बॉडी में स्वेटिंग इंड्यूस होती है। तो मैक्सिमम जो है लगभग आधे से 1 लीटर तक इसमें ड्यूरिंग 15-20 मिनट्स पसीना निकल जाता है शरीर से। बॉडी का डिटॉक्स नेचुरली होता है। और उसके बाद पहले और बाद में इसमें जल पिलाया जाता है ना। तो इसमें आपका मेटाबॉलिज्म भी बढ़ रहा है और स्किन से बहुत ज्यादा हमारे प्रॉपर क्लेंजिंग हो रही है। वेट लॉस के लिए भी हेल्पफुल है। तो ये बहुत ही अच्छी एक आइडियल हमारी थेरेपी हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो आई थिंक मैंने आपको बेसिक एक होलिस्टिक थेरेपीज के बारे में, डाइट के बारे में, पूरा जो एक लाइफस्टाइल के बारे में, आपको छोटी छोटी चीजें जो आपको समझने की आवश्यकता है वो एक हमने समझी। आप किसी के जो पर्सनल प्रश्न है तो वो आप ओपीडी में आप अपने डॉक्टर से बिल्कुल पूछ करके उसके अनुसार आपका डाइट और लाइफस्टाइल का प्लान और थेरेपी आपको वहां पे क्या कर सकते हैं और घर पे क्या कर सकते हैं वो आप सीखिएगा। सोरियासिस चमड़ी का ऑटो इम्यून कंडीशन है, आजकल कॉमनली बढ़ रहा है
और इसका एलोपैथी में ऐसा कोई क्योर नहीं है, स्टीरॉइड देके वो रोक सकते हैं कुछ समय के लिए, पर अपने यहाँ अभी तक बहुत अच्छा इसका इलाज है और जड़ से जो इसको खत्म कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई भी ऑटोइम्यून कंडीशन जो एलोपैथी में कहते हैं, जिसका कोई लाइलाज बीमारी या बढ़ेगी सही समय के साथ कम नहीं होगी, तो धीरे धीरे करके हम शरीर के शुद्धिकरण के बाद जो एक लाइफस्टाइल देते हैं, डाइट देते हैं, अपनी आयुर्वेदिक औषध देते हैं, योग प्राणायाम थेरेपी के रूप में देते हैं, तो उससे रिवर्स होना स्टार्ट हो जाता है। सोरियासिस में हम कायाकल्प लेप, उसके अलावा अपना डर्माग्रेट, अपनी सोरोग्रेट करके टैबलेट है, तो पूरा एक सिस्टम देते हैं। स्किन जूस जो मैंने आपको बताया, स्किन जूस, पित्तहर जूस, लिवोग्रेट जूस, और इनकी डाइट और उपवास, सौंफ के पानी पे अलग अलग उपवास, नींबू के पानी पे, या फिर डिफरेंट जूसेस, कॉकटेल जूस, वेजिटेबल जूसेस पे, पेठे के रस पे, तो डिफरेंट टाइप ऑफ डाइट और लाइफस्टाइल देते हैं, उससे सोरियासिस बिल्कुल ठीक होता है। इसमें एनीमा, नीम का, कोलोन थेरेपी, शंख प्रक्षालन, ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है ऑटो इम्यूनिटी को रिवर्स करने में, ताकि स्किन में जो बार बार जो सफेद धब्बे आ रहे हैं, स्केलिंग हो रही है, वो प्रोसेस धीरे धीरे होके एकदम रिवर्स हो जाए, स्किन हमेशा नई बनी रहे और इचिंग बिल्कुल कम हो जाए, सूखापन स्किन में कम हो जाए। सोरियासिस के साथ साथ एक्जिमा, डर्मेटाइटिस और साथ में विटिलिगो जो सफेद दाग होते हैं, इसमें भी अपना पतंजलि वेलनेस की डाइट, थेरेपी, योगा, यज्ञ बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है और रिवर्स करने में भी काम आता है। ठीक, स्कैल्प सोरियासिस ना, वो तो सबसे अच्छे तरह से ठीक होता है, एकदम क्लियर हो जाता है ना। सीजनल होता है सोरियासिस, कई बार पित्त रोग है, पित्त के इम्बैलेंस जब बढ़ रहा है, बॉडी हीट बढ़ रही है, चेंज ऑफ सीजन हो रहा है, पसीना ज्यादा हो रहा है, उस टाइम ये ज्यादा होता है। और सोरियासिस के लिए जो मैं लास्ट में बताया था, ग्रीन हाउस थर्मोलियम, नेचुरल स्वेटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी स्किन डिसऑर्डर। स्किन के अंदर आपके कोई दिक्कत आ रही है चमड़ी में, तो उसका एक कारण है कि वो पसीना नहीं आ रहा है, मेटाबॉलिज्म स्लो है, पित्त बढ़ा हुआ है, आप कुंजल नहीं कर रहे हैं, एसिडिक फूड ले रहे हैं, सॉल्ट ज्यादा है, चीनी ज्यादा है बॉडी में, चाय ज्यादा पी रहे हैं इन्फ्लेमेटरी वाली, इसलिए दिक्कत है। तो डाइट को करेक्ट करेंगे, साथ में प्राणायाम करेंगे, बॉडी को सूदिंग कूलिंग चीजें देंगे, बॉडी अपने आप रिकवर करेगी।